देवी की धार्मिक कहानी। ये कहानी एक नास्तिक लड़के की है जिसका नाम रमेश था, लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम रॉकी रख लिया। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डांसिंग क्लब में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मसरूफ़ रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही व्यतीत होता था। एक बार की बात है, वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। दरअसल वह शोर शराबे वाली ज़िंदगी से बोर होने लगा था और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। तभी रॉकी अपने दादाजी के बने गांव के घर में जाना तय किया और कुछ दिन वहीं रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले रॉकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरीवश वह गांव के सफ़र पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचता है, उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है जिसके चारों तरफ लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल कलर के चंदन से रंग रहे हैं। रॉकी को यह देखकर अजीब लगा। दरअसल वह इन सब मान्यताओं पर कोई यकीन नहीं करता था। उसे यह सब ढोंग लगता था। रॉकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह रहने लायक तो था ही, इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करने लगा, व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर था। तभी वह अपने दादाजी का नाम बताता है। गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। रॉकी भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी ज़रूर। लेकिन रॉकी का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी रॉकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ हमारी कुलदेवी है जिसकी पूजा हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुन रॉकी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के ज़माने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। आज कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुरानी रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। रॉकी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को बुरा भला कहता है। रॉकी भी बुजुर्ग की बातों से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूँ तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगले दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे थे और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुँच जाता है और छुपकर देखता रहता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों न खेतों में आग लगा दी जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने
घर के पास पहुंचता है, वह देखता है उसका घर आग की लपटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहाँ के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी? तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ खेतों की तरफ भागने लगती है और रॉकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक ना हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत की पहले की तरह लहलहा रहे होते हैं और जो आग रॉकी ने लगाई थी वह केवल फसल के एक किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था, जरूर यह कुलदेवी की महिमा है, और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और वो सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन रॉकी कुलदेवी की उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है। और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया, जो कि कुलदेवी का ही प्रताप था।